स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th में पूछे जाने वाले टॉपिक अलंकार को पढ़ेंगे, जो हमारे पेपर में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बेकार किए। तो पहले हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। लेकिन इस परिभाषा को लिखने से पहले यदि आप ये बता देते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, तो ये आपके नंबर और भी ज़्यादा सुनिश्चित कर देता है। जैसे अलंकार क्या होता है? तो अलंकार काव्य की भाषा को सुंदर, मधुर और प्रभावशाली बनाने वाले साधन होते हैं। ये यदि इतना आप उल्लेख कर देते हैं परिभाषा को लिखने से पहले, तो यह आपके अंकों को और भी ज़्यादा सुनिश्चित कर देता है। तो ये लिखने के बाद चलिए हम लिखते हैं परिभाषा और अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, तो हम पहले डालेंगे हेडिंग परिभाषा। ठीक है, और बीच में लाइन के बीच में डालेंगे इस तरह से, और फिर नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अनुप्रास, पहले अनुप्रास का आप मतलब समझ लीजिए। अनुप्रास का मतलब होता है एक ही अक्षर की या वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, तो अब परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है? नीले कलम से लिखना चाहिए। जब किसी पद्य या वाक्य में एक ही वर्ण, और वर्ण क्या होता है? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अक्षर की आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति बार बार होती है, जिससे भाषा मधुर लयबद्ध व प्रभावशाली बन जाती है। वहाँ क्या होगा? वहाँ पे काम लगाएंगे छोटा सा। अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और अब हम एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा एक उदाहरण लिखेंगे इसका, और इस प्रकार हम अपने 2 अंक पूरे कर लेंगे। उदाहरण होगा रघुपति राघव राजा राम।